यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये जीत कम समय के लिए है और हार में बदल सकती है। वॉर एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि रूस अपने दूसरे विश्व युद्ध की रणनीति अपना रहा है। उसकी ये रणनीति रही है कि वो पहले दुश्मन को अंदर आने देता है और फिर घेर कर हमला करता है। इस वजह से यूक्रेन का कुर्स्क अभियान जेलेंस्की के लिए उल्टा साबित हो सकता है। कुल मिलाकर पुतिन ने जिस तरह से रूस को मुस्लिम देशों का लीडर साबित करने की कोशिश की है, उससे साबित होता है कि रूस एक तीर से दो निशाने एक साथ कर रहा है। पहला, यूक्रेन के 4 इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा, और दूसरा, अमेरिका, इजराइल और नेटो के खिलाफ मुस्लिम देशों को जंग में। इधर यूक्रेन ने फाइटर ड्रोन रूस के 2 बड़े हथियार गोदाम जला डाले हैं। ड्रोन अटैक के रूस में 3 महीने का गोला बारूद जलकर धुआं बन चुका है। इसके जवाब में पुतिन ने जो कहर मचाया है, उसका डर अमेरिका तक फैल चुका है। अमेरिका, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता लगा है कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन के 15 एटमी सेंटर को दहला सकता है। देखिए रिपोर्ट। क्या यूक्रेन में फट गया पुतिन का एटम बम? क्या ये पुतिन के डमी एटम बम का ट्रेलर है? या फिर जेलेंस्की ने कर दिया लॉन्ग रेंज मिसाइल का धमाका? ये भयानक वीडियो पुतिन के देश के हैं। जल रहे इलाके रूस के हैं। तबाही का अनुमान मॉस्को में लगाया जा रहा है। लेकिन जेलेंस्की इन तस्वीरों को देखकर खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि बीती रात कीव में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। आधी रात मिरिन्स्की पैलेस से कुछ ही दूरी पर 81 फाइटर ड्रोन मंडराने लगे। विध्वंसक मिसाइलों से लोडेड ड्रोन का झुंड कीव को रात में जला डालने के मिशन पर आया। लेकिन यूक्रेन डिफेंस फोर्स की मुस्तैदी ने अनहोनी पर ब्रेक लगा दिया। पुतिन की ड्रोन पलटन को यूक्रेन ने हाईटेक हथियारों से मार भगाया। ड्रोन फाइट में रूस के 71 फाइटर ड्रोन तबाह हो गए। 21 सितंबर की रात हुए भयानक युद्ध का अगला एपिसोड इससे भी विस्फोटक रहा। क्राइमिया में यूक्रेन ने 101 फाइटर ड्रोन से कोहराम मचा दिया। क्राइमिया में यूक्रेन के हमले से रूस की हालत खराब हो गई। रूस को बराबर की टक्कर दे रहा यूक्रेन गलती से भी क्राइमिया पर कब्जा कर लेता तो महाविनाश शुरू हो जाता। मुमकिन है क्राइमिया में यूक्रेन की जीत पूरी दुनिया पर भारी पड़े, जिसके पूरे आसार बन चुके हैं। रूस के कीव हमले के बाद अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। जेलेंस्की ने भी पुतिन को भयानक गुस्सा दिला दिया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की डिमांड अमेरिका के सामने रखी है। जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि अगले अमेरिकी दौरे में वो इस डिमांड को पूरी करवाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक की अनुमति भले ही अभी तक नहीं दी, लेकिन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में इजाफा करने का वायदा फिर दोहराया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में यूरोप के वरिष्ठ निदेशक माइकल कारपेंटर ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से ज्यादा मदद मिलने जा रही है।
पुतिन को वॉर जोन से भी बैड ही बैड न्यूज मिल रही है। रूसी सेना के 2 बड़े हथियार डिपो को ज़ेलेंस्की ने जलाकर राख बना दिया है। टोरोपेट्स और क्रास्नोडार में पुतिन के हथियार गोदाम में तबाही की तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। टोरोपेट्स में रूस के हथियार डिपो में 30,000 टन बारूद बर्बाद हुआ। इस हथियार डिपो में 75,000 से ज्यादा बारूदी शेल जला करके खाक कर दिए गए। रूस का यह हथियार गोदाम इतना बड़ा था कि इसके हथियार से रूस 3 महीने तक युद्ध लड़ सकता था। Варто відзначити наших воїнів за влучність. Влучність саме на території ворога. Це те, що змінює ситуацію принципово. Наша здатність повертати війну додому в Росію. Є чергове ураження арсеналу в Росії. Це був значний арсенал для окупанта. Всі наші воїни Сил оборони та безпеки України, які були задіяні. Дякую вам. Збройні сили України, Служба безпеки України і усі, хто залучався. Молодці. रूस जब तक टोरोपेट्स डिपो की तबाही का अंदाजा लगा पाता, तब तक ज़ेलेंस्की ने उसके दूसरे हथियार गोदाम को मिसाइल धमाके से उड़ा दिया। एक धमाका, फिर सीरियल ब्लास्ट, और फिर पूरे इलाके में आग ही आग। आसमानी लपटें और गोलों का ऐसा गुबार जो उस धमाके का एहसास कराता है जिसे एटम बम का धमाका कहते हैं। ये धमाका रूस में हुआ है। पुतिन की जमीन दहल गई है। धमाके को बहुत दूर से कैमरे में कैप्चर किया गया, लेकिन आग का बवंडर जब उठा तो पूरे आसमान पर छा गया। धमाके से बना फायर मशरूम साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो क्या ये एटम बम का ब्लास्ट था? क्या ज़ेलेंस्की ने रूस में एटम बम फोड़ दिया? यूक्रेन को परमाणु बम किसने दिया? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले इस न्यूज हेडलाइन का मतलब भी समझ लीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आया ये सबसे भयानक अलर्ट है। मायने पुतिन का अगला हमला एटम बम से होगा। प्लान बन चुका है। यूक्रेन को अब सरेंडर करवाने के लिए पुतिन सबसे विनाशकारी हथियारों को अब युद्ध में इस्तेमाल करने वाले हैं। पुतिन की परमाणु मिसाइल का फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी उनके विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एंड्री सिबिहा ने दावा किया है कि पुतिन सबसे पहले यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट को एटमी धमाकों से बर्बाद करने के मूड में हैं। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट का हवाला देकर पुतिन के परमाणु अटैक की प्लानिंग कुछ यूं बताई जा रही है। पुतिन यूक्रेन के एटमी सेंटर को एयर स्ट्राइक कर कंट्रोल न्यूक्लियर धमाके में तबाह कर सकते हैं। पुतिन का न्यूक्लियर अटैक यूक्रेन में विंटर सीजन से पहले हो सकता है। ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने भी परमाणु त्रासदी की टाइमिंग अक्टूबर बताई है। खुफिया इनपुट में ये पता लगा है कि रूस टेक्निकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। टेक्निकल परमाणु हथियार 1 किलो या उससे भी कम वजन के होते हैं, लेकिन इससे हजारों टन के हथियार के बराबर तबाही होती है। रूस के सबसे बड़े टेक्निकल परमाणु हथियार का वजन 100 किलो तक है। परमाणु हमले के अलर्ट के बाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी अब अगले कुछ हफ्ते को युद्ध में सबसे अहम बताया है।
може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію і щоб повернути нормальну безпеку. Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання, коли завершиться ця війна, насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні. Може перемогти. Але разом з усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів, у президента Сполучених Штатів. रूस यूक्रेन युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां सभी हथियारों की आजमाइश हो चुकी है। अब तक प्रेसिडेंट पुतिन ने सिर्फ परमाणु बमों का टेस्ट नहीं किया। हालांकि युद्ध के शुरुआत से सबसे विनाशकारी हथियारों की धमकी मॉस्को से दी जाती रही है। रूस के न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन बॉर्डर पर भी कई बार लगाए जा चुके हैं। लेकिन पुतिन का न्यूक्लियर वॉर प्लान जो है वो सिर्फ यूक्रेन की बर्बादी तक नहीं रुकेगा। यूक्रेन के परमाणु सेंटर दहलेंगे तो जो तबाही मचेगी उसकी जद में यूरोप के देश भी आएंगे, क्योंकि पुतिन के टेक्निकल एटम बम भी महाविनाशक हैं। रूस के पास करीब 2000 टेक्निकल परमाणु हथियार हैं। ये हथियार कई तरह की मिसाइलों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे क्रूज मिसाइल और आर्टिलरी शेल्स। टेक्निकल परमाणु हथियारों को एयरक्राफ्ट और युद्धपोत से भी दागा जा सकता है, जैसे एंटीशिप मिसाइल और टॉर्पिडोज और डेप्थ चार्जर। अब जानिए कि रूस के क्रास्नोडार हथियार डिपो में हुआ धमाका दरअसल क्या है। ये मशरूम एटमी धमाके का नहीं है, ये रूस के हथियार डिपो में रखे बारूद और बमों में लगी आग के बाद का दृश्य है। जिससे लगी आग के बाद आसमान में मशरूम की तरह आग का गोला बना। एटम बम के धमाके से जो मशरूम क्लाउड बनता है, तब धुएं का गुबार आसपास के इलाके को पूरी तरह ढक लेता है। जबकि क्रास्नोडार ब्लास्ट के धमाके में सिर्फ आग दिखी, जिसे सोशल मीडिया में पुतिन के डमी एटम ब्लास्ट की तरह बताया जा रहा है। ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए राहत की बात है, क्योंकि अगर रूस के एटम बम फटने लगे तो यूक्रेन का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात कर लेते हैं सीधे रूस यूक्रेन जंग में जिसका डर था उसकी, क्योंकि अब वही होने जा रहा है। पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध को ध्यान में रखकर अब नाटो देशों पर सीधा हमला करना एक तरफ से शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश इस वक्त कुर्स्क में रूसी सेना यूक्रेन और नाटो को बुरी तरह से रगड़कर मार रही है। क्या कुछ माजरा है, देखिए रिपोर्ट में। घंटे में मारे 1340 सैनिक, नेटो का पुतिन को चैलेंज। अब लगभग ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि नेटो यूक्रेन को हारने नहीं देगा और पुतिन यूक्रेन को जीतने नहीं देंगे। 940 दिन से चली आ रही जंग में रूस यूक्रेन युद्ध अब ऐसे विनाशकारी चरण में पहुंच चुका है जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, रूस के साथ नेटो का तीसरा विश्व युद्ध।
हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस को पिछले 18 घंटों में यूक्रेन और नेटो ने मिलकर कितना खौफनाक नुकसान पहुंचाया है। वहीं हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि रूस ने नेटो और यूक्रेन को तबाह करने के लिए कितने बड़े पैमाने पर तैयारी पूरी कर ली है। हम आपको ये भी बताएंगे कि पुतिन ने नेटो के 32 देशों से एक साथ जंग के लिए बेलारूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन के साथ मिलकर क्या वॉर प्लान बनाया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेनी सेना ने नेटो के हथियारों और उनके लड़ाकों के साथ मिलकर रूसी सेना को 18 घंटे पहले कितना नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी सेना ने 19 सितंबर से 20 सितंबर के बीच रूसी सेना के 1340 सैनिकों को मारने का दावा किया है। इसके अलावा रूस की 35 तोपें महज 18 घंटे के अंदर तबाह करने का दावा किया गया है। वहीं रूस के 118 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 20 टैंक भी उड़ाने का दावा यूक्रेन की सेना कर रही है। आखिरी जंग, पुतिन का तीसरा विश्व युद्ध। और अब बात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की कि किस तरह से वो व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलने के बाद बहुत ज्यादा तनाव में हैं और जेलेंस्की को एक ऐसा मैसेज मिला है जिसने उनकी नींद उड़ा दी है। सवाल है कि जॉर्जिया मेलोनी ने जेलेंस्की से ऐसा क्या कहा जिसके बाद पुतिन ने यूक्रेन के 3 शहरों पर हमले अचानक बढ़ा दिए। देखिए रिपोर्ट। प्रोकस्क हार गई जेलेंस्की। क्या यूक्रेन प्रोकस्क भी हारने जा रहा है? आखिर रूसी सेना महज 3 हफ्ते में ही प्रोकस्क के इतने करीब कैसे पहुंच गई है? क्या यूक्रेनी सेना रूसी हमलों का सामना नहीं कर पा रही? जंग जीतने की जिद। अब तो नेटो के 32 देश भी यूक्रेन को बचा नहीं पा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के हथियार भी रूस को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहे। आखिर जेलेंस्की करें तो क्या करें? जंग के 926 दिन बाद भी जेलेंस्की के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुतिन चाहते क्या हैं? पुतिन का मिशन पोक्रस्क पर कब्जा। जरा इस एनिमेशन को देखिए और पूरी खबर को समझिए। रूस ने यूक्रेन पर क्या बढ़त हासिल की है। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के प्रोकस्क पर किसी भी वक्त पूरी तरह से कब्जा कर सकती है। दावों के मुताबिक रूसी सेना पिछले 3 हफ्तों से भीषण जंग में पोक्रस्क के बेहद करीब पहुंच चुकी है। पोक्रस्क से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर रूसी सेना ने एक बस्ती पर कब्जा कर लिया है। दावा किया गया है कि रूस के हमले इतने तेज थे कि यूक्रेनी सेना जंग छोड़कर भाग गई। पोक्रस्क से लगभग 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना के होश उड़ा दिए हैं। पोक्रस्क को रूसी सेना ने दूसरा बखमूत बना दिया है। उत्तर से दक्षिण तक पुतिन की जीत।
रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो की एक एक तस्वीर को देखिए। कितने प्रचंड हमले रूसी सेना यूक्रेन के कुर्स्क, पोल्टावा और पूरे डोनेस्क इलाके में कर रही है। तोप, लंबी दूरी के रॉकेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमले किए जा रहे हैं। इस वीडियो में दावा किया गया है कि रूस ने उत्तर से दक्षिण यूक्रेन तक 100 से ज्यादा मोर्चों पर यूक्रेनी सेना के होश उड़ा दिए हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि पिछले 48 घंटे में डोनेस्क, डॉनबॉस, लवीव, पोक्रस्क में हालात बखमूत जैसे हो गए हैं। बखमूत को पूर्वी यूक्रेन का किला कहा जाता था, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस की तरफ से जारी ये वीडियो भी यूक्रेन के पोक्रस्क का है, जहां रूस का तोपखाना रॉकेट ब्रिगेड पोक्रस्क बॉर्डर पर भयंकर हमले कर रही है। रूसी सेना और तोप लगातार रैपिड फायर करने में लगे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेनी सेना पर रूसी सेना कैसे भारी पड़ती जा रही है। 24 घंटे पहले रूसी सेना ने पोक्रस्क से महज 16 किलोमीटर दूर यूक्रेनी नागरिकों की बस्ती कलिनोव पर कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि उसकी सेना ने पिछले हफ्ते में डोनेस्क में 6 बस्तियों पर कब्जा कर लिया और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे लंबी दूरी के सटीक हथियारों से यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके अलावा मॉस्को की तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमले हुए हैं। दावों के मुताबिक आधी रात में रूस ने यूक्रेन पर 67 भीषण और खतरनाक ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी सेना के मुताबिक पूरी रात रूस ने कीव पर ड्रोन हमले किए। हालांकि यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने 67 रूसी ड्रोन में से 58 ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम 11 इलाकों को नहीं बचा पाए। जेलेंस्की खुद भी मान चुके हैं कि 109 मोर्चों पर रूस से भीषण जंग चल रही है। В результате активных и решительных действий подразделений группировки «Вестцентр» освобождены населенные пункты Кирова, Птичья, Скучная, Карловка, Заветная и Журавка Донецкой Народной Республики। इधर जेलेंस्की लगातार अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करने में जुटे हैं। जेलेंस्की नक्शे पर बार बार अपने कमांडरों से यही समझने की कोशिश में हैं कि हम रूस को कुर्स्क में कैसे हराएं और डोनेस्क इलाके को रूसी कब्जे से कैसे बचाएं। Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. हारते यूक्रेन को देखकर नेटो भी फुल एक्टिव हो चुका है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ पोलैंड, लुथियाना भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज करने में जुट गए हैं। जरा ये वीडियो देखिए। जर्मन के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करने में जुटे हैं। दावा किया गया है कि पश्चिमी जर्मनी में अमेरिकी हवाई अड्डे रामस्टीन पर एक मीटिंग में यूक्रेन को भारी तोप देने का फैसला किया गया। यानी जर्मनी के कमांडर मीटिंग में यूक्रेन को 12 स्वचालित होवित्जर तोप देने जा रहे हैं, जो यूक्रेनी सेना के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। रूस 30 महीने से यूक्रेन को रौंद रहा है। We know all the situation is not like enjoying time together. We have really serious things to discuss, so I would suggest to step in immediately to do whatever we can. हैरानी की बात तो ये है, जहां एक तरफ जेलेंस्की यूक्रेन की जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ये मानने को मजबूर हुए हैं कि रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक कुर्स्क से पोक्रस्क सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम रूसी सेना को ना तो कुर्स्क पर रोक पाए हैं और ना ही पोक्रस्क सेक्टर में। इधर पिछले महीने अगस्त के 2 हफ्तों में रूसी सेना पर जिस तरह से यूक्रेनी सेना ने हमला किया था, उसमें यूक्रेनी सेना ने अपने लड़ाकू विमानों का जमकर इस्तेमाल किया था। रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में
भयंकर हवाई हमला करते हुए इन्हीं यूक्रेनी फाइटर जेट ने हड़कंप मचा दिया था। 6 अगस्त के बाद 8 अगस्त को यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला रूस पर किया था। पहली बार यूक्रेन ने अपनी हवाई ताकत से रूस को करारा जवाब दिया था। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड ने रूस के लिपियस्क एयरबेस को उड़ाया था। यूक्रेन के भीषण ड्रोन और मिसाइल हमलों में लिपियस्क एयरबेस को भारी नुकसान हुआ था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन के हवाई हमले में रूस के लिपियस्क एयरबेस पर मौजूद दर्जन भर से ज्यादा फाइटर जेट तबाह हुए, जबकि कई हेलीकॉप्टर भी